नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं गामा पहलवान जी के बारे में। गामा पहलवान जी का परिवार काश्मीरी मुस्लिम पंडित परिवार हुआ करता था, ऐसा बताया जाता है। गामा पहलवान जी का जन्म 22 मई 1878 को अमृतसर के जब्बोवाड़ा गांव में हुआ था। गामा जो पहलवान थे, गामा पहलवान जी के पिता का नाम अजीज बख्श था। बचपन में ही अजीज बख्श का देहांत हो गया था और अजीज बख्श भी एक बहुत ही अच्छे पहलवान थे। गामा पहलवान का एक भाई था जिसका नाम था इमाम बख्श। इमाम बख्श को भी पहलवानी का शौक था और गामा पहलवान को भी पहलवानी का शौक था। एक बार गामा पहलवान कुश्ती लड़ रहा था, बचपन की बातें हैं, तो वो जो दतिया है मध्य प्रदेश में, वहाँ का एक महाराज था, उसे गामा ने बड़ा प्रभावित किया अपनी कुश्ती से। जिसके बाद में गामा को जो दतिया का महाराज था उसने अपने पास रख लिया और उसका सारा खर्चा उठाने लगा। जिसके बाद गामा लगातार आगे बढ़ता गया और उसे सहायता मिलती चली गई। गामा पहलवान लगातार आगे बढ़ा और एक दौर ऐसा आया कि गामा का नाम पूरे भारत के पहलवानों में मशहूर होने लगा। जिस समय गामा अपनी जवानी की ओर बढ़ रहे थे, उस दौर में बताया जाता है कि भारत का ही एक पहलवान हुआ करता था, रहीम बख्श सुल्तानी वाला। सुल्तानी वाला के बाजुओं में बड़ी ताकत थी, पैर भी तलवार की तरह चलते थे और जो कद काठी थी वो भी रहीम सुल्तानी वाला की बहुत ही ज्यादा थी गामा पहलवान से। जो रहीम सुल्तानी वाला पहलवान था वो बिल्कुल शिखर पर गया हुआ था। बताते हैं कि उस दौर में गामा पहलवान की कुश्ती रहीम सुल्तानी वाला के साथ में हो गई। ये कुश्ती आज भी पुराने जानकार याद करते हैं। बड़ी ही तकड़ी कुश्ती गामा पहलवान ने रहीम सुल्तानी वाला के साथ में लड़ी। नतीजा यह हुआ था कि गामा का कान भी फूट गया था, नाक भी और होठ भी, पूरे चेहरे पर लहू ही लहू नजर आता था। उन दिनों यह बहुत बड़ी बात हुआ करती थी कि कोई पहलवान रहीम सुल्तानी वाला के साथ में कितने मिनट लड़ा, हार जीत मायने नहीं होती थी, उसके साथ में लड़ना ही बड़ी बात हुआ करती थी रहीम सुल्तानी वाला के साथ में। लेकिन गामा पहलवान ने बड़े लंबे समय तक रहीम सुल्तानी वाला के साथ में जबरदस्त कुश्ती लड़ी और लोग गामा पहलवान के मुरीद हो गए। यह कुश्ती जब बराबर चलती रही तो बाद में आयोजकों ने बराबरी पर यह मुकाबला छुटवा दिया। लेकिन गामा को इस कुश्ती का फायदा ये हुआ कि गामा का नाम पूरे हिंदुस्तान में फेमस हो गया, प्रसिद्ध हो गया। हर कोई गामा को देखना चाहता था, जानना चाहता था कि भाई कौन है वो गामा जो रहीम सुल्तानी वाला के साथ में इतने लंबे समय तक लड़ दिया और कुश्ती फिर भी बराबरी पर रही। इसके बाद में गामा पहलवान ने दूसरे देशों की ओर रुख करना शुरू किया। गामा पहलवान ने अपने भाई इमाम बख्श के साथ में दूसरे देशों का रुख किया और वहां पर एक पहलवान हुआ, कई बड़े पहलवानों के साथ में गामा पहलवान ने कुश्ती लड़ी। बाद में तो गामा को वहां पर एंट्री ही नहीं दी गई थी। ये कह दिया था कि आपका कद कम है, आप इन पहलवानों के साथ कहाँ लड़ पाओगे। लेकिन गामा ने वहां पे अपनी बात रखी और उन्होंने कोई बात दीवार पे भी वहां पे लिख दी थी। उसके बाद में गामा को कई पहलवानों के साथ लड़ा गया, जिसमें गामा पहलवान विजयी घोषित हुए और उसके बाद उस पहलवान के साथ में गामा पहलवान के लड़ने की बारी आई जिसका गामा को इंतजार था। उस पहलवान का नाम था जेबिस्को। जेबिस्को दुनिया का नंबर 1 पहलवान माना जाता था। जेबिस्को के साथ में गामा की कुश्ती हुई। लोग मान रहे थे इस बात को मजाक में ले रहे थे कि अरे हाँ, जेबिस्को के साथ में ये लड़ेगा। लेकिन गामा पहलवान ने जेबिस्को के साथ में बड़ी तकड़ी कुश्ती लड़ी और जो ये कुश्ती थी जेबिस्को के साथ में, इसका नतीजा ये हुआ कि लड़ते लड़ते जेबिस्को ने ये अंदाज़ा लगा लिया था कि गामा
मार नहीं खाएगा और यदि कुश्ती और लंबी चली तो तुझे मार खानी पड़ेगी। इस बात को जान करके जेबिस्को ने वो कुश्ती बीच में ही छोड़ दी और किसी चोट का बहाना लगा करके कह दिया कि जी 2 दिन या 3 दिन के बाद में ये कुश्ती आप करवाओ आयोजकों को, कि अभी मैं नहीं लड़ सकता, मुझे चोट लग गई है। तो गामा इस बात को मान गया कि ठीक है 3 दिन के बाद में फिर लड़ेंगे। उसने जेबिस्को ने हालांकि अपनी जान बचाई थी। आयोजकों ने तिथि निर्धारित कर दी और जब वो समय आया कुश्ती लड़ने का, गामा तो वहां पर पहुंच गया, लेकिन वो जो पहलवान था नंबर 1 दुनिया का जेबिस्को, वो नहीं आया कुश्ती लड़ने। इसके बाद में लोगों, वो जो आयोजक थे, उन्होंने गामा पहलवान को विजयी घोषित कर दिया और गामा पहलवान बन गया दी ग्रेट गामा। पूरी दुनिया में गामा पहलवान के चर्चे हो गए। उस समय भारत को गुलाम देश की नज़र से देखा जाता था, एक कमजोर राष्ट्र की नज़र से देखा जाता था, क्योंकि भारत अंग्रेजों के उसमें था, गुलामी में था, उनका राज था अंग्रेजों का यहाँ पे। तो गामा ने समय समय पर दूसरे देशों में अपने आप को दिखाया, अपनी ताकत को, और ये एहसास कराया लोगों को कि भारत कमज़ोर नहीं है, भारत के लोग कमज़ोर नहीं है। उसके बाद में जो वो अंग्रेज पहलवान था जेबिस्को, वो भारत में आया कई वर्षों के बाद और उसने गामा के साथ में कुश्ती लड़ने की बात कही। गामा ने बताते हैं कि बहुत ही कम समय में 1.5-2 मिनट ही मुश्किल से लगा और जेबिस्को को हरा दिया, जिसके बाद गामा की तूती पूरी दुनिया में बोलने लगी।